Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum. How are you, my sweet YT family? I hope you will be alright. Now you are watching the channel of Sayyid Mix Team. Today I have to discuss about the Ramadan keto diet for weight loss. First of all, to start my video, please subscribe to my channel and click on the bell icon. So let's go to the start my video. Ramadan keto diet for weight loss. रमादान कीटो डाइट मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ज़्यादा टिप्स वगैरह शेयर करूँगी और ऐसे स्टेप्स शेयर करूँगी जिससे आप इजीली रमादान में अपने वेट को लॉस कर सकती हैं या कर सकते हैं। जैसा कि फ़ीमेल और मेल में ईजीएस्ट जो है वो वेट लॉस हो सकता है, बट सम टाइम जो इस तरह के स्टेप्स आते हैं जो कि हार्ड वर्किंग हो गया, वर्कआउट हो गया, हमें करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हमें इसके लिए जदोजहद करनी पड़ती है। इस तरह से बैठे बैठाए वेट लॉस नहीं होता। रमज़ान में भी ईजीएस्ट स्टेप्स हैं और कुछ जो हैं वो टफ़ स्टेप्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मैं आगे आपके साथ जो है फर्दर स्टेप्स जो है वो शेयर करती हूँ। If you have not seen someone being pitchy about food at a restaurant or say I am on keto, you are probably living under a rock. बाज़ जब आप कीटो डाइट पर अमल कर रहे होते हो और सारा आपकी कीटो डाइट जो है आप वक्त ब वक्तन जो है वो डाइट अपने इस्तेमाल में लेकर आते हो। बाज़ आप जो है रेस्टोरेंट का खाना भी खा लेते हो तो उससे जो है आपकी कीटो डाइट ख़राब भी हो जाती है। और इसकी वजह से आपको मैं ये नहीं कह रही कि आप ऑयली जो हैं फूड से वो अवॉइड करें। बाज़ औक़ात आप समटाइम्स जो है ऑयली फ़ूड खा भी सकते हो। ये नहीं कि आप ऑयली फ़ूड को जो है साइड पे कर दें, क्योंकि हमारे लिए जो फैटी एसिड्स जो हैं वो थोड़ी सी मकदार में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं हैं। यानी कि एक फैटी एसिड जो है हमारी बॉडी में जा रहा है तो हम उसको जो है हम एक हद तक, एक लिमिट तक जो है यूज़ करें। ये नहीं कि हम ज़्यादा ऑयली फूड खा लें, बस एक हद तक खाएं। जब हम कीटो डाइट कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज़ करना चाहिए अपनी डाइट में, जैसा कि फ़िश भी हो गई और डिफरेंट जो है वेजिटेबल्स हो गए जो कि ग्रीनिश में हैं। The ketogenic diet, or more commonly known as the keto diet, is the new Atkins and has taken the fitness industry by storm. जब हम कोई चीज़ें खा रहे होते हैं तो हमारी मोस्टली जो है वो स्टमक में जा रही होती हैं और हमारा डाइट के साथ साथ हमें ये भी करना चाहिए कि हम अपने स्टमक यानी कि हमें अपने स्टमक को भी बिल्कुल तौर पर अच्छा रखना चाहिए। ये नहीं कि हम डाइट कर रहे हैं इससे हमारा जो है मैदा वगैरह ख़राब हो जाता है और जिसकी वजह से हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ये हमारे लिए एक ऐसा है कि जैसे हम अपने लिए यानी कि ख़ुद से हम अपने जिस्म से लड़ रहे हैं, यानी कि अपने फ़ैट को जो है ज़रूर अपने हार्मोनल बैलेंस को कंट्रोल में लेकर आना है। ऐसी चीज़ों से हमें अवॉइड करना है जो कि फैटी सॉल्युबल्स हैं। It was the biggest weight loss trend of 2017 in the rest of the world and has finally made its way to Pakistan. To everywhere you turn, people are still talking about the high fat and adequate protein and low carb diet. अपनी खुराक में जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोटीन्स को कम करना चाहिए, यानी कि एक हद तक हमें प्रोटीन्स भी लेनी है, एक हद तक हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी लेने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मोस्टली जो है ये फैटी सॉल्युबल्स जो हैं इसमें इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं जिसे हमें अवॉइड करना है। अब रमज़ान है तो अफ्तारी का और सहरी का वो अलग अलग है, हमने टाइम टेबल बनाना है। अब हम अफ्तारी में जो है एक हद तक जो है फैटी सॉल्युबल कुछ कुछ चीज़ें रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जो कि कच्ची सब्ज़ियाँ हो गई, जो कि सलाद हो गया, जैसा कि मैक्रोनी सलाद भी आप बना सकते हैं, वाइट चने और मैक्रोनी सलाद भी बना सकते हैं आप, और उससे थोड़ा सा आप चटपटा तरीके में भी ला सकते हो आप। और ये नहीं कि आप अपनी कीटो डाइट आप कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी से ही जो है वो अपने टेस्ट को जो है वो आप लॉस कर दो, ख़त्म कर दो, नहीं। आप इसके साथ साथ नाउ एंड देन आप लॉस जैसा कि ऑयली फैट सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स हो गई हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। Adopting a keto lifestyle in Ramzan. The keto diet works best with the concept of intermittent fasting, which is eating during a slot of 8 hours
and staying hungry for the remaining 16 hours. Does this ring a bell? It is basically what fasting in the month of Ramzan is. Well, as they say, there is virtue in every obligation of Islam. The concept of fasting is basically intermittent fasting, which helps people lose fat, gain muscles and live healthy. अब जैसा कि हमें 16 आवर्स जो है हमें भूखा रहना पड़ता है रमज़ान में। और जैसा कि अफ्तारी जो है वो हो जाती है। अफ्तारी में जो है हम डिफरेंट जो है फूड से अपनी अफ्तारी करते हैं। बाज़ औक़ात हम जो है ज़्यादा फैटी सॉल्युबल चीज़ें रखते हैं, क्योंकि हम 16 आवर्स का हमने जो है फ़ास्ट रखा होता है, और उसमें हमारी जो बेल यानी कि बेली है वो रिंग आउट कर रही होती हैं। यानी कि हमें इस तरह फ़ील हो रहा होता है कि हमारे जो खाया था सहरी टाइम वो अब डाइजेस्ट हो रहा है। आस्ता आस्ता से जो स्टेप्स है ना वो डाइजेशन का वो अमल दोहरा रहा है हमारा स्टमक। तो इस वजह से हम वही फैटी सॉल्युबल चीज़ें खाते हैं कि हम जो हैं हमारे बॉडी में हेल्थ यानी कि फ़ौरन जो है स्ट्रॉन्ग हो जाए, यानी कि हम फिर नेक्स्ट जो है फास्ट रखने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसी तरह से मोस्टली जो है हमें आदत पड़ जाती है फैटी सॉल्युबल चीज़ों की। बट जो कीटो डाइट वाले हैं उनके लिए यही है कि 16 आवर्स का जो रोज़ा है, यानी कि 16 घंटे का जो रोज़ा है वो उनके लिए सबसे बेस्ट है फॉर वेट लॉस के लिए। यानी कि अगर हम सहरी में कोई नॉर्मल चीज़ें एग ले लिया, या हमने रोटी ले ली, पराठा नहीं लेना रोटी ले ली, या इस तरह कोई सलाद ले लिया, और उसके बाद हमने रोज़ा रख लिया, और 16 आवर्स के बाद जब अफ्तारी हुई तो उसमें हमने नॉर्मल डाइट की, यानी कि हमने थोड़ी सी कोई इस तरह की ऑयली चीज़ ले ली, लाइक एस कोई भी चीज़ फैटी सॉल्युबल ले ली, और उससे ज़्यादा बल्कि हमने अपनी डाइट में मैक्रोनी सलाद ले लिया, या कोई वेजिटेबल्स ले लिए जो कि कच्चे हैं, ठीक है, उनका ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है कि आप ये चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो। सहरी में आप ये चीज़ों का इस्तेमाल करो, जैसा कि एग हो गया। इफ्तारी में आप जो है ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इससे भी आपकी जो है कीटो डाइट कवर अप हो सकती है, और इस तरह से आप जो हैं अपना वेट लॉस कर सकते हो। अपनी बढ़ी हुई जिनकी बेली है बहुत ज़्यादा, जो कि परेशान है अपनी चर्बी से, जो कि कहते हैं कि भाई हम खाते नहीं हैं, बस जिस फूलते जा रहे हैं। तो ये बाज़ औक़ात होता है, कुछ लोग जो होते हैं वो मोटे होते हैं और हम उन्हें कहते हैं भाई बहुत ज़्यादा खाते हो, मगर ये बात नहीं है, वो बिल्कुल नहीं खाते, बस वो फूलते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खाना खा रहे हैं कि वो बस फूलते जा रहे हैं, नहीं। बाज़ औक़ात जब हम कुछ भी नहीं खा रहे होते और इस तरह से हमारे जिस्म में हवा भरती जाती है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा मोटे लगने लग जाते हैं। और ये जैसा कि आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो यकीन जाने इस तरह से आपका जो है वेट लॉस हो जाएगा, और इस तरह से आप गेन मसल्स करोगे, लिव हेल्थी, यानी कि हेल्थी फील करोगे अपनी बॉडी के अंदर, और कोई भी डिजीज़ आपके बॉडी पर अटैक नहीं कर सकती ड्यूरिंग द कीटो वेट लॉस डाइट। This is also one of the reasons why 2 to 3 weeks before Ramzan begin is the most appropriate time to start keto, but it is never too late. People are trying to figure out how they can eat healthy during Ramzan and not gain weight, and the easiest way to begin is to cut carbs and sugar and introduce healthy fats to your diet. A cheese omelette with keto diet and lemonade, water lemon and sea salt, or Greek yogurt with chia seeds and mix for सहरी। यानी कि अब हम बाज़ औक़ात जो हैं पीपल्स जो है इसमें ही टाइम वेस्ट कर देते हैं रमज़ान में। इसी तरह से 2 वीक्स निकल जाते हैं, वो यही डिसाइड करने में अपना जो है सारा टाइम जो है वेस्ट कर लेते हैं कि भाई हम कीटो डाइट करेंगे अगर रमज़ान में तो हम क्या क्या खाएंगे, हम क्या क्या सहरी में यूज़ करेंगे, मील में, और क्या यूज़ करेंगे हम अफ्तारी में। तो इस तरह से जो है आप अपना टाइम जो है वो गंवा देते हो। अब जैसा कि फ़र्स्ट रोज़ा है, इनके फ़र्स्ट फास्ट है, हमें यही चाहिए कि हम आज से ही इस पर अमल करें कि हमें सहरी में क्या मील लेनी है और जो है अफ्तारी में क्या खाना है। ठीक है, हम आज ही जो है इस पर अमल दरामद करते हैं
कि हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है और क्या क्या चीज़ें जो है हमें यूज़ नहीं करनी। अब जैसा कि हम सहरी में है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, आप अपनी सहरी में जो है ज़्यादा से ज़्यादा एग का इस्तेमाल कर सकते हो, रोटी का इस्तेमाल कर सकते हो, और सलाद हो गया जैसा कि चिया योगर्ट होगी और चिया सीड्स वगैरह होगी, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना इस्तेमाल करें सहरी में। और इफ्तारी में हो गया कोई एक अदर चीज़ जो है हमने फैटी सॉल्युबल ले ली और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्रोनी सलाद बना लिया इस तरह का, जो कि चटपटा हो जाए यानी कि टेस्टी हो जाए आपके लिए। और इस तरह से आपका जो है स्टमक भी बिल्कुल फ़िट रहेगा, यानी कि आप हेल्थी तौर पर फ़िट रहोगे, और इस तरह से आपके ऑर्गन जैसा कि स्टमक हो गया ये सारे हेल्थी इनके फ़िट रहेंगे। 1. Drink plenty of water and eat hydrating foods during Ramadan. Drink plenty of water between iftar and sahar. Sahri to consume the right foods at sahar to last through the fasting hours, to replenish your energy levels by eating a healthy balanced iftar. अब जैसा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये बताऊंगी कि जो फूड्स हैं, जैसे कि मैंने पीछे बताया आपको कि आपने इफ्तार में कौन सा यूज़ करना है और सहरी में कौन सा यूज़ करना है, जिससे आपका जो है फास्टिंग यानी कि फास्टिंग वर्कआउट से आपका वेट लॉस जो है वो इजीली हो जाएगा। जैसा कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लेनिश योर एनर्जी लेवल्स बाय ईटिंग ए हेल्थी, हमने नॉर्मल डाइट्स लेनी है जो कि नॉर्मल हो और हल्की फुल्की सी हो और जिससे हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा मिले। जैसा कि सहरी में मैंने बताया आपको एग और रोटी इनकी फुल्की जो कि आपने खानी है, जिससे आपका आसानी से जो है वेट लॉस हो जाएगा। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जैसा कि अफ्तारी हो रही है उसमें आपने क्या करना है, आपने उसमें नॉर्मल यानी कि नॉर्मल डाइट यूज़ करनी है। फैटी सॉल्युबल कुछ कुछ आप कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्या करना है अफ्तारी में कुछ कुछ चीज़ों का यूज़ करना है जो कि फ़ैटी सॉल्युबल्स हैं। जैसा कि अब आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो, बट आपने जो है वेजिटेबल्स का ज़रूर इस्तेमाल करना है जो कि आपके हार्मोनल बैलेंस को कंट्रोल रखेगी। Meal suggestions: sour oatmeal with a low fat laban smoothie made with fresh fruit and lentil soup with chopped carrots, celery and onion and zucchini, Lebanese dip with fresh chopped vegetables. अब जैसा कि वेजिटेबल्स का इसमें ज़्यादा इस्तेमाल है, फ्रूट जूस का फ्रेश, जो कि आपको जो जो फ्रेश फ्रूट्स हैं अगर घर में अवेलेबल हैं आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फ्रूट का जूस बनाकर पियो, और अपना हार्मोनल बैलेंस को आपने खुद कंट्रोल करना है। वर्कआउट भी करना है। अब आपने सहरी में सहरी कर ली है, अब उसके बाद भी आप जो है वर्कआउट करो थोड़ा बहुत, और उसके बाद जो है आम रूटीन जो आपकी है वो चल रही है वो आप चलाई रखें। और जब आपकी अफ्तारी होती है और जब आप तब खाते हो, और अब तब भी आप पर यही यानी कि फ़र्ज़ है कि आप कीटो डाइट के दौरान अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो आपका आसानी से जो है वेट लॉस हो जाएगा। आप अफ्तारी के बाद भी आपने वर्कआउट करना है, यानी कि आपने अपनी एक्सरसाइज जो है वो बरकरार रखनी है। Iftar chicken baked with sauteed vegetables and served with chickpeas, and baked fish with roasted vegetables and brown rice, and baked and falafel served with fetosh salad and hummus and pita bread. अब जैसा कि इसमें बताया गया है, आप चिकन हो गया, बेक्ड फ़िश हो गई, ये ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हो। बेक्ड फ़िश इसमें जो है ये पर्पज़ एज ए फैटी सॉल्युबल का है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। ईट राइट दिस रमदान, यानी कि आप क्या क्या ईट कर सकते हो, इसका सारा टाइम टेबल जो है ईट का डाइट प्लान रमदान में जो आप डाइट प्लान करते हो आपके सामने मैंने एक और शेयर मैंने कहा चलो कर दूं। ये डाइट प्लान जो है ये भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा, इस पर भी आप अमल कर सकते हो और इसके अकॉर्डिंग भी आप अपने वेट लॉस कर सकते हो। बैलेंस डाइट: कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, यानी कि अगर आप कीटो डाइट कर रहे हो तो आपको बैलेंस रखना पड़ेगा, जैसा कि डाइट, प्रोटीन्स, इस तरह की फैटी सॉल्युबल चीज़ों से। ईट सफिशिएंट अमाउंट्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड लेग्यूम्स टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन।
यानी कि ईट सफिशिएंट अमाउंट्स में, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और इससे जो है आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, यानी कि आपको कब्ज़ नहीं होती। बाज़ औक़ात जब आप डाइट प्लान कर रहे होते हो तो बहुत ज़्यादा आपको मसाइल जो है पेश आ रहे होते हैं ड्यूरिंग द वेट लॉस। तो इस तरह से आपका स्टमक भी डिस्टर्ब हो जाता है, मगर आपने स्टमक को डिस्टर्ब नहीं करना, आपने अपना हार्मोनल बैलेंस कंट्रोल करना है। Practice portion control, excess calories will stored as fats लीडिंग टू वेट गेन। इस तरह से जैसा कि आप कीटो डाइट कर रहे हो, उसके साथ साथ आप अपने वेट को भी देखो, यानी कि आप अपने वेट को मापें, यानी कि किस आपका वेट जो है जैसा कि एक हफ्ते बाद कितना कम हुआ है, यानी कि आपको अपने अंदर कितनी की आपको अपने अंदर ये फील हुआ है कि भाई चेंजिंग कैसी कैसी आई है। और अगर तो आपको इस तरह से फ़ील हो रहा है कि भाई मैं आहिस्ता आहिस्ता से मेरा वेट लॉस हो रहा है, तो आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करें, यानी कि आप इस तरह से अपने वेट लॉस कर सकते हो ईजीली तरीके से। इंडोलेज इन मॉडरेशन वेरी कॉशली एंट्री आवर्स आफ्टर इफ्तार। अब आफ्टर इफ्तार के जो है आप अपना ये यहाँ पर भी जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, अगर आप अफ्तारी कर रहे हो उसके बाद भी आप वर्कआउट करो। लिमिट फ्राइड स्पाइसी फूड एंड कॉफ़ी टू कंट्रोल हाइपर एसिडिटी, यानी कि आप फ्राइड एंड स्पाइसी फूड से आप लिमिट, यानी कि एक हद तक खाएं। अगर आप कीटो डाइट कर रहे हो तो आपकी ये डाइट में जो है ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आप इनसे अवॉइड करें। और जैसा कि आप जो है कॉफ़ी का इस्तेमाल करें जो कि आपकी एसिडिटी को रोकती है। स्टे हाइड्रेटेड आफ्टर इफ्तार, ड्रिंक 8 कप्स ऑफ वाटर। ज़्यादा से ज़्यादा 8 कप्स ऑफ वाटर जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और इससे आपका हार्मोनल बैलेंस जो है वो कंट्रोल में रहेगा, और इस तरह से आपको पानी की भी कमी नहीं होगी। हैव ए गुड नाइट स्लीप टू कंपनसेट द लैक ऑफ कैफीन। अगर आप सोने लगे हो तो आप कॉफ़ी का इस्तेमाल करें और उसके बाद आप अच्छी सी नींद लें। ईट स्लोली टू अवॉइड इंडाइजेशन। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइसी फूड का इस्तेमाल करते हो और इस वजह से आपका जो है डाइजेशन का जो अमल होता है वो स्लो हो जाता है। लिमिट इन टेक ऑफ साल्टी फूड एज दे विल कीप यू थर्स्टी। अगर आप लिमिट रखते हो, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नमक वाला जो खाना है वो आप इस्तेमाल करते हो, इससे भी जो है मोस्टली जो है डिज़ीज़ जो है आपकी बॉडी में घर बना लेती हैं। और इससे नॉर्मल जो है रेंज में आप साल्ट का इस्तेमाल करें, और अपनी डाइट को जो है वो बिल्कुल प्रॉपरली तौर पर वेट लॉस आपने अगर करना है तो आप अपने ये सारी चीज़ों पर आपको अमल करना पड़ेगा, ये सारे स्टेप्स पर, ये सारी टिप्स पर आपको अमल करना पड़ेगा। अगर आप इस सारी टिप्स पर आप अमल करोगे तो यकीन जाने आपका जो वेट लॉस है वो ज़रूर, हार्मोनल बैलेंस भी कंट्रोल होगा, और इस तरह से आप अपना वेट लॉस कर पाओगे। Now I have to finish my video. Please like my video and share further my video. और अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना भी आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं हाज़िर हूँ, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो बट आपने जो है, मैंने आपको टिप्स वगैरह जो भी बताई हैं इस वीडियो में, तो आपने इस पर ज़रूर अमल करना है। जो आपको टाइम टेबल बताया अकॉर्डिंग टू सहरी और इफ्तार की, आपने उस पर भी अमल करना है। और वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया है, फूड जो आपने इस्तेमाल में लेकर आने हैं अपने ड्यूरिंग द कीटो डाइट वेट लॉस के, तो आपने वही चीज़ें सारी यूज़ करनी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। ओके, अल्लाह हाफिज़।